हाय गाइस। ये मेरा फिफ्थ वीडियो है यूट्यूब पर। राइट, आई होप कि अब वीडियोस फ्रीक्वेंट आए। अच्छा, कुछ फ्रेंड्स मेरे कह रहे थे कि मेरी हैंडराइटिंग ख़राब है। एक्चुअली सीन ये, पेन पेपर पे मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है, ऐसे पेन टैब पे मुझे उतना आदत नहीं है लिखने का। लाइक आई कांट हेल्प एक्चुअली विद दिस, है ना। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में बोला फिफ्थ वीडियो है, फिफ्थ नहीं है, फोर्थ वीडियो है ये मेरा। दिस इज़ माई फोर्थ वीडियो एक्चुअली। ठीक है, खैर फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये लीड कोड का दो क्वेश्चन नंबर 215 है। केथ लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। ओके, सो द क्वेश्चन इज समथिंग लाइक, हमारे पास ना एक नम्स नाम का एक एरे दिया रहेगा। ओके, एक नम्स एरे दिया रहेगा एंड हमें एक वैल्यू दी होगी के, और हमें पता नहीं कि केथ लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। राइट, एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। लेट्स से हमारे पास नम्स एक एरे दिया हुआ है, 3 2 1 5 6 4। ये हमारा नम्स एरे दिया हुआ है। राइट, एंड के की वैल्यू हमारे पास 2 दी हुई है। तो इसको अगर सॉर्टेड वे में देखेंगे हम लोग, तो ये क्या आएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग देख रहे हैं। ओके, इसका डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे रहेगा ये एरे। 6 5 4 3 2 1। सेकंड लार्जेस्ट क्या है, ऑब्वियसली 5 है। ये हमें रिटर्न कराना है, लाइक आउटपुट विल बी 5। राइट, सो इस क्वेश्चन को पहली बार कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, लाइक एकदम नेव वे क्या हो सकता है इसका, ब्रूट फोर्स क्या अप्रोच क्या होगा। अच्छा, इंटरव्यूज में क्या होती है एक्चुअली में, जो इंटरव्यूअर रहेगा वो पहले पूछेगा कि क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ आया, है ना। और एकदम न्यूबी वे में कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, एकदम ब्रूट फोर्स अप्रोच से हम लोग पहले बताएंगे। उसके बाद फिर सब्सिक्वेंटली हम लोग उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, है ना। यही होता है एक्चुअली में। तो इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच का इसका आइडिया बेसिकली ये रहेगा कि हम लोग इसको सॉर्ट कर देते हैं, सॉर्ट दी एरे, एंड डायरेक्टली पिक कर लेते हैं जो हमारा, जो भी के की वैल्यू दी रहेगी उस हिसाब से। तो ये एकदम हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच है। बट इसमें इशू क्या होगी, इसमें इशू ऑब्वियसली ये होगी कि सॉर्टिंग करें हम लोग, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगा, ओ ऑफ एन लॉग एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो ओ ऑफ वन ही होगा, सेम एरे में हम लोग चेंजेस करेंगे, लाइक न्यू एरे बनाने का जरूरत नहीं है। सो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन को सबमिट किया एंड सबमिट हो जा रहा है। बट वही है कि एक्सेप्टेंस रेट कम होगी फिर। सॉरी, नॉट एक्सेप्टेंस रेट, लाइक जो एक बीट करने का परसेंटेज आता है ना, वो कम रहेगा। ठीक है, तो ये ब्रूट फोर्स अप्रोच मैंने बस ऐसे मतलब स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। इसका ऑप्टिमाइज वे क्या होगा। ऑप- अच्छा, इसका एक बार ड्राई रन करके देखते हैं, ब्रूट फोर्स अप्रोच को ड्राई रन कैसे होगा। तो वही सेम हमारा एरे है, नम्स 3 2 1 5 6 4। के की वैल्यू हमारे पास 2 दी हुई है, तो हम लोग सॉर्ट कर दिए पहले, स्टेप 1, है ना। स्टेप 1 क्या है, सॉर्टिंग कर दिए। तो सॉर्ट करके तो सीधे से 1 2 3 4 5 6 के टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। टोटल एलिमेंट्स एन की वैल्यू 6 है ना। ये हमारे पास एन की वैल्यू दी है, और के की वैल्यू क्या दी हुई है, 2। तो कौन सा इंडेक्स हमें रिटर्न कराना है, ऑब्वियसली एन माइनस के, है ना, विच इज 6 - 2 विच इज एक्चुअली 4। नम्स ऑफ 4 क्या आएगा। जीरो बेस इंडेक्सिंग है ऑब्वियसली, सो इट विल बी 5। ये हमें रिटर्न करा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। बट जैसे मैंने बताया, ये एक ब्रूट फोर्स अप्रोच है, ऐसे सॉल्व नहीं करना है ना। इसको हम लोग करेंगे एक ऑप्टिमाइज्ड वे से। ऑप्टिमाइज वे क्या हो सकता है इसमें। ऑप्टिमाइज वे के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि इसको हम लोगों को बेसिकली हीप यूज करना है। राइट, हीप डेटा स्ट्रक्चर हम लोग यूज करते हैं इसमें। मोर ऑप्टिमाइज्ड वे। ओके, हम लोग यूज करते हैं मिन हीप।
अच्छा, सी प्लस प्लस में क्या होता है, जनरली प्रायोरिटी क्यू बाय डिफॉल्ट मैक्स हीप होता है ना, मेन हीप नहीं होता है बाय डिफॉल्ट, तो मेन हीप हम लोग उसको बनाएंगे। सो इसमें क्या होगा कि हम लोग का बेसिकली आइडिया कुछ इस टाइप से रहेगा कि हम लोग एक मेन हीप बनाते हैं जिसका साइज रहेगा के जो कि क्वेश्चन में दिया रहेगा, और हम लोग क्या करेंगे, कीप ओनली टॉप के लार्जेस्ट एलिमेंट्स, राइट। लाइक लेट से 6 एलिमेंट्स है, के की वैल्यू 2 दी हुई है, तो जो ऊपर के जो 2 एलिमेंट्स होंगे एकदम टॉप के, उनको ले लेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट से हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में, एरे दिया हुआ है 91 से लेके 100 तक, है ना, ये हमारा नम्स एरे है, और के की वैल्यू 3 दी हुई है। तो जो एकदम जो टॉप के जो 3 होंगे क्या होंगे, 98, 99, 100, यही 3 होगा। इन 3 को हम लोग अपने मेन हिप में स्टोर कराएंगे। समझ आ रहा है? तो ये हमारा बेसिकली अप्रोच होगा। उसके बाद फिर केथ लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट इन द टॉप के एलिमेंट, फिर हम लोग उसको रिट्रीव कर लेंगे। सही है? तो ये हमारा पूरा कहानी होने वाला है इस क्वेश्चन का, ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये ऑब्वियसली ऑप्टिमाइज्ड है, तो जो डायरेक्ट ब्रूट फोर्स अप्रोच होगा सॉर्टिंग करके, उससे तो बेटर होगा। तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर डिस्कस करते, ओ ऑफ एन लॉग के हो जाएगा। हम लोगों ने जब बस सॉर्टिंग किया था तो उसका ओ ऑफ एन लॉग एन था, इसका ओ ऑफ एन लॉग के, सो ऑब्वियसली दिस इज बेटर, बेटर देन व्हाट, ओ ऑफ एन लॉग एन, है ना। एंड इससे फर्क पड़ता है, लाइक क्वेश्चंस करते समय नीचे जो कंस्ट्रेंट्स दी होती है ना, वो इस चीज में एक्चुअली में बेनिफिशियल होता है। लाइक कंस्ट्रेंट्स जनरली ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम लोग 1 सेकेंड में, लाइक 1 सेकेंड में 10⁸ टेस्ट केसेस मतलब वो रन कर जाए, है ना, इसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। सो इसलिए कंस्ट्रेंट दी होती है। ठीक है, तो एक बार इसको ड्राई रन करते हैं हमारा जो ऑप्टिमाइज्ड वे उससे। लेट से नम्स हमारा वही उसी को ले लेते हैं, नम्स इज 3, 2, 1, 5, 6, 4, राइट। एंड के की वैल्यू क्या दी हुई है, 2, है ना। तो स्टेप 1 है, हम लोग एक एक एलिमेंट को पुश करते जाते हैं अपने हीप में। तो पहले पुश किया हम लोगों ने 3 को, है ना, तो ये हमारा स्टोर हो गया। फिर 2 को पुश किया तो ये हो गया 2,3, ठीक है। उसके बाद फिर 1 को किया तो इट विल बी समथिंग ऑफ 1, 3 एंड 2। और इसमें क्या हो गया, 3 एलिमेंट्स आ गए के की, इसमें 3 एलिमेंट्स है, के की वैल्यू 2 दी हुई है, तो इसमें हम लोग 1 को रिमूव कर देंगे, है ना। तो हमारे पास क्या बचेगा, क्योंकि 1 ही सबसे छोटा है, हमारे पास बचेगा 2,3, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग पुश करें 5 को, है ना, 5 को पुश किया तो हीप हमारा क्या बना, 2 और 5, ये बन गया। फिर इसको हमारा के की वैल्यू 2 दी हुई है तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो अब हमारा रिमूव किया हम लोगों ने 2 को, तो हमारे पास क्या बचा, ये बच गया ऑब्वियसली, है ना। 3 एलिमेंट्स थे, के की वैल्यू 2 दी हुई है, तो एक को रिमूव करेंगे तो हमारे पास ये 2 एलिमेंट 3 और 5 बच जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पुश करना है 6 को, तो ये क्या होगा हमारा जो हीप रहेगा, ये रहा। अगेन सेम थिंग जैसे हम लोगों ने पीछे किया, पहला वाला एलिमेंट हट जाएगा, बचेगा क्या, 5, 6, है ना। अब फिर लास्ट में हम लोगों ने पुश कर रहे हैं 4 को, कहाँ गया, ठीक है, पुश किया हम लोगों ने 4 को, तो ये कुछ ऐसा बना 4, 6, 5, एंड फिर 4 को रिमूव कर देंगे, बच जाएगा 5, 6। तो फाइनल हमारे हीप कैसा बना, ये हमारा है फाइनल हीप। तो इसके टॉप पे क्या स्टोर होगा, जो सबसे छोटा एलिमेंट है 5 और 6 में, तो 5 इज ग्रेटर देन 6, तो 5 हमारा फाइनल, 5, 6 तो हीप हो गया, 5 हमारा जो हो जाएगा वो फाइनल आउटपुट आ जाएगा, टॉप रहेगा। और एक्चुअली में यही आना भी चाहिए, ये एक्सपेक्टेड भी था, है ना। तो पूरी कहानी यही थी, यही अप्रोच था। इसका एक बार कोड देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये कोड है हमारा, मैंने इसको सबमिट करके देखा है, रन कर रहा है। सो दिस कोड इज करेक्ट, इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, गिटहब का लिंक मैं दे दूंगा या फिर इस कोड को मैं डिस्क्रिप्शन में कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो एक बार कोड को समझते हैं, कोड है क्या।
सो सबसे पहले हम लोगों ने एक मिन हीप बनाया, है ना। मिन हीप क्यों बनाया? क्योंकि ताकि एलिमेंट स्टोर हो सके, जो के जो टॉप एलिमेंट्स है, लार्जेस्ट के एलिमेंट्स, वो अपने मेन हीप में स्टोर कर सके, और उसके बाद जो उनमें से जो सबसे छोटा होगा वो हम रिटर्न कर देंगे, है ना। यही हमारा इतने देर से यही डिस्कस कर रहे थे हम लोग, राइट। तो ऐसे किया हम लोगों ने। उसके बाद फिर अपन क्या करें, अपन एरे को पूरा ट्रैवर्स कर रहे हैं, है ना। ट्रैवर्स कर रहे हैं, उस हिसाब से फिर उसको पुश करें हीप में, राइट। उसके बाद फिर हम लोग जब देख रहे, जब हमारा जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हीप वो के से बड़ा हो रहा है, तो फिर हम लोग फिर उसको हटा रहे, डिस्कार्ड कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे हम लोग करते जाएंगे। उसके बाद फिर ऐसे पॉप वगैरह होते जाएगा, फिर लास्ट में जो जितने एलिमेंट्स बचेंगे उसका जो टॉप एलिमेंट होगा, क्योंकि जो टॉप एलिमेंट होगा वही सबसे कम होगा, है ना, सबसे स्मॉलेस्ट वही होगा ना, ऑब्वियसली। सो उसको फिर रिटर्न कर देंगे। जैसे हम लोगों ने देखा पिछले क्वेश्चन में, लास्ट में दो एलिमेंट बस थे हमारे हीप में, 5 और 6। 5 टॉप पे होगा, 6 उसके नीचे होगा, क्योंकि मिन हीप है ना। अच्छा, सी प्लस प्लस में मिन हीप इज नॉट बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? मैक्स हीप होता है ना। सो जो 5 रहेगा वो सेकंड लार्जेस्ट रहेगा, सो दैट विल बी रिटर्न एक्चुअली, राइट। समझ आ रहा है इतना? सो क्वेश्चन में यही था, एंड यही एक इसी तरीके से सॉल्व करना है। अगर हमारे पेपर में आएगा तो ऐसे ही सॉल्व होगा। ओके, सो फिर ठीक है, ख़त्म करते हैं वीडियो को। सो बाय। अच्छा, हैंड राइटिंग का जो इशू है ना, वो जैसे मैंने पहले बताया, कॉपी पेन पे मेरी हैंड राइटिंग अच्छी ही है ना। ये पेन टैप पे लाइक आदत पड़ जाएगा धीरे धीरे, क्या कर सकते इसके अलावा, है ना। सो बाय।